हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम पुणे के प्राइवेट कॉलेजेस के एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखने वाले और कैप राउंड 3 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले। जैसे हमने संभाजीनगर का, औरंगाबाद का देखा था, वैसे ही पुणे का देखेंगे और जल्दी हम नागपुर का और मुंबई का भी देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पुणे के कॉलेजेस से। जो बच्चे नवे हैं उनको बोल देना चाहता मैं कि ऑलरेडी हमारे सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, प्राइवेट, बीएएमएस और बीएचएमएस का ऑलरेडी हमने ओपन कैटेगरी के लिए सारे कॉलेजेस का कट ऑफ निकाल के रखा हुआ है ऑलरेडी। हमारे यूट्यूब के चैनल पे वो प्रेजेंट है, वो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला कॉलेज है हडसपार का, एएम हडसपार। तो कहाँ का कॉलेज है? पुणे का। बड़ा ऑब्वियस सी बात है, पुणे के कॉलेजेस की बात चल रही है, पुणे के प्राइवेट कॉलेजेस की बात चल रही है, तो ये पुणे का कॉलेज ही होगा। तो ओपन कैटेगरी के लिए इसका कट ऑफ क्या गया है? 1,13,332। वेयर ओबीसी के लिए क्या गया है? 1,14,887। एससीबीसी के लिए 1,20,727। हम ये भी देखेंगे कैप राउंड 3 में आपको कितने मार्क्स सिक्योर करना पड़ेंगे, तब जाके आपको यहाँ पर कॉलेज, पुणे का कॉलेज लगने के चांसेस है, वो भी यहाँ पर देख लेंगे हम। उसके बाद बीजीए कैटेगरी के लिए गया है 1,37,607। एनटीबी के लिए पता नहीं क्यों, पता नहीं, क्योंकि एनटीबी से यहाँ पर एएम हडसपार में सिलेक्शन नहीं हुआ है। हो सकता है कि वहां की सीट मैट्रिक्स भर गई होगी, ठीक है, इसलिए एनटीबी से यहाँ पर कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, एनटीसी के लिए 1,18,100। अब आप चेक कैसे कर सकते हो कि ये रैंक डाल देनी है आपने? ये रैंक पे एएम हडसपार पे एनटीसी का लास्ट कैंडिडेट लगा होगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एनटीडी है हमारे पास 1,14,605। एससी है हमारे पास 2,06,119। एसटी है हमारे पास 4,43,477। ठीक है, उसी के बाद है हमारे पास पीडीए है, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पुणे। पुणे का पीडीए है ये। उसका ओपन कैटेगरी के लिए कट ऑफ क्या गया है? 1,29,300। ठीक है, एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया शायद यहाँ पर। उसके बाद है हमारे पास ओबीसी 1,31,623। वेराज एससीबीसी 1,33,889। वीजीए 1,47,546। एनटीबी 1,60,522। एनटीसी 1,30,582। एनटीडी पता नहीं, रीजन बता दिया गया है पहले से ही। एससी का 2,11,053। एसटी का 4,61,356। दूसरी तरफ हम देखते हैं बीएसडीटी कॉलेज पुणे का 1,34,896 ओपन कैटेगरी के लिए कैप राउंड 2। उसके बाद ओबीसी 1,36,102। एससीबीसी 1,37,873। विजय 1,35,140। एनटीबी 1,76,883। एनटीसी 1,34,144। एनटीडी 1,45,953। एससी 2,22,240। उसके बाद एसटी का 2,62,136। दूसरी तरफ है हमारे पास भीमा शंकर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। ओपन कैटेगरी के लिए 1,72,317। ओबीसी के लिए 1,88,002। एससीबीसी के लिए 1,80,665। वीजीए के लिए 1,94,796। एनटीबी के लिए 1,87,771। एनटीसी के लिए 1,94,300। एनटीडी का पता नहीं, एज एन यूजुअल। उसके बाद है हमारे पास एससी के लिए 2,54,308। एसटी के लिए 4,66,027। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास फराटे पाटिल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पुणे। ओपन के लिए 2,22,871। ओबीसी के लिए 2,52,933। एससीबीसी के लिए 2,56,305। एसबीजीए के लिए 2,30,000। एनटीबी के लिए 2,50,242। उसके बाद एनटीसी के लिए 2,25,589। एनटीडी के लिए पता नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एससी कैटेगरी 2,80,247। एसटी के लिए 5,08,420। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख लेते हैं आपकी सेफ क्या रहेगा आपके लिए, कि पुणे के कॉलेजेस लगना चाहिए आपको। फराटे पाटिल के हिसाब से देखते हैं हम कि पुणे के कॉलेज अगर आपको प्रेफर ही करने हैं तो क्या चाहिए आपको, कौन सी रैंक पे आप लग सकते हो कैटेगरी वाइज। तो जो ओपन के बच्चे हैं, ये मान के चलो कि 2,30,000 जिसकी रैंक है, इसके रैंक के अंदर जिसकी रैंक है, उसका चांसेस है कि वो फराटे पाटिल में लग सकता है ओपन कैटेगरी से। ठीक है, 2,30,000 के अंदर आपकी रैंक चाहिए कैप राउंड 3 के लिए। ये है हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ओपीडी ओपन कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के लिए 2,63,000 के आसपास अगर आपकी रैंक रहती है, ओबीसी कैटेगरी में है आप, तो पुणे का फराटे पाटिल आपको लगने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, 2,65,000 के अंदर आपकी रैंक चाहिए, तब जाके आपको फराटे पाटिल लगने के बहुत ज्यादा चांसेस। सिर्फ चॉइस फिलिंग में आपको सबसे ऊपर फराटे पाटिल रखना है, बाकी के बाद में
उसके रखना है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास SEBC 2,70,000 के आसपास आपकी यहाँ पर रैंक चाहिए रहेगी, तब जाके आपको लग सकता है पुणे का फराटे पाटिल। उसके बाद VGA का 2,50,000 के आसपास आपको चाहिए रहेगा। 2,50,000 के अंदर रैंक रही है आपकी तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं फराटे पाटिल में। उसके बाद NTD है हमारे पास, NTB का आप 2,60,000 पकड़ सकते हैं कि 2,60,000 के अंदर रैंक है अपन, और NTB के स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं कि आप पुणे के फराटे पाटिल कॉलेज में लग सको, ठीक है। उसके बाद NTC का हमारा 2,50,000 के अगर अंदर आप रहे NTC कैटेगरी के लिए तो फॉर श्योर आपको फराटे पाटिल लगने के बहुत ज्यादा चांसेस है। NTD का पता नहीं क्योंकि यहाँ पर सीट बहुत कम खाली थी NTD की। उसके बाद है यहाँ पर ST, तो ST का 3,05,000 के अंदर अगर आपकी रैंक हुई तो आप फराटे पाटिल में लगने के आपके चांसेस बहुत ज्यादा हायर साइड हो जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास ST, तो ST के लिए बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने 5,55,000 रखना है, ठीक है। 5,55,000 नहीं, आई एम सॉरी, 5,27,000 के आसपास अगर आपकी रैंक रही तो ST कैटेगरी में आप आ सकते हो। अगर आपको मेरे बारे में और जानना है थोड़ा बहुत तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। और अगर आपको कोई भी डाउट रहा तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली एक यूट्यूब चैनल पे जाके मेरी प्लेलिस्ट है कैप राउंड 2 की, उसमें सारे कट ऑफ बताए गए हुए आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप वो देख सकते हो। और हो सके तो टेलीग्राम का चैनल भी हमारा फॉलो कर देना, ताकि वहां पर बहुत ज्यादा अपडेट्स देते रहता हूँ मैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, आई होप आपका नेक्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो जाए।